फिर आगे चलता हूं। I इज इक्वल टू दो मिनट को तो एक टाइप जहां जो जो लास्ट क्लास में खत्म हुआ था वो ये टाइप था जिसका नाम था कि वी ड्रॉ द ग्राफ। मेरे ख्याल में ये मेरे टीबीएस में भी ऐसा एक सम था या यही सम था। मतलब मुझे इंटीग्रेट करना होगा 0 से लेके 2 बॉक्स वाई डीएक्स को। तो मुझे ड्रॉ करना होगा कौन सा फंक्शन y इज इक्वल टू कहां से कहां तक 0 से लेके 2 तक। तो फंक्शन ड्रॉ करने के लिए क्रिटिकल पॉइंट निकालना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो ये ट्वाइस एक्स माइनस 1 0 हो गया तो x का वैल्यू हाफ हो गया। फंक्शन का वैल्यूज निकालना होगा। एंड पॉइंट में निकालोगे तो 1 निकलेगा, 2 में 2 to the 4 प्लस 1 5 माइनस 2 3 निकलेगा। एफ ऑफ हाफ में निकालोगे तो 3/4 निकलेगा। तो अगर ग्राफ को ड्रॉ करोगे तो ये 0 है, ये 1/2 है और ये 2 है। तो 0 में क्या मिला? 0 में तुम्हें मिला 3/4। सॉरी 0 में क्या मिला? 0 में तुम्हें 1 मिला। 1/2 में क्या मिला? 3/4 मिला। 2 में क्या मिला? 3 मिला। ग्राफ ऐसा है। तो अब हॉरिजॉन्टल लाइन कहां कहां ड्रॉ करोगे? कोई बोलेगा? 1 में। और कहां पे ड्रॉ करोगे? 2 में। 1 का मतलब जब तुम y का वैल्यू 1 ले रहे हो तो क्या मतलब? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का वैल्यू 1 है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का वैल्यू 0 है, मतलब एक्स का वैल्यू 1 है। और एक 0 पॉसिबल है, वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है, ये 1 हो गया। अगर y, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये मेरा लिमिट ऑफ एक्स है, ये मेरे लिए लिमिट ऑफ एक्स है और ये मेरे पास बॉक्स y का वैल्यू देगा। तो यहां से लेके यहां तक y कहां से कहां तक है? 0 से 1 तक, इसलिए बॉक्स y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। 2 के करस्पॉन्डिंग वाला वैल्यू क्या देगा? अगर y 2 है इसका मतलब y का वैल्यू था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, 2 है मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू 0 होगा, मतलब x का वैल्यू 1 प्लस माइनस √5/2। 1 से बड़ा है तो इसलिए ये 1 प्लस √5/2 होगा। और 3 के करस्पॉन्डिंग तुमने देखा ही 2 होगा। तो अब जब तुम इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा? सबसे पहले तुम मुझे ये पीला वाला देखोगे और तब उसका आंसर बोलोगे, फिर ये ब्लू वाला कहां से कहां तक है और फिर ये रेड वाला। तो इंटीग्रेट अगर मुझे करना है 0 से लेके 2, तो मुझे कोई बोलेगा बॉक्स y dx क्या होगा? लिमिट ऑफ x ये है, कहां से कहां तक? येलो वाला का लिमिट x एक्सिस में कहां से कहां तक है? 0 से लेके 1। और y एक्सिस में ये कहां से कहां तक लाई कर रहा है? 0 से 1, तो इसलिए बॉक्स क्या होगा? 0 dx। उसके बाद 1 से लेके 1 प्लस √5/2 में क्या हो रहा है? y एक्सिस में ये कहां से कहां तक लाई कर रहा है? 1 to 2 तो 1 dx प्लस 1 प्लस √5/2 से लेके 2 तक कहां तक लाई कर रहा है? 2 से 3 तो 2 dx। अब ये तो तुम निकाल सकते हो, वो तुम्हारा काम है। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। दो मिनट।
टाइमर उमर लगा देता हूँ एक बार, तो सेटिंग में टाइम लगता है। आगे चलूं? हाँ सर। यस लिख रहे सर। हो? आगे चलूं? ठीक है। हमने कुछ रिजल्ट देखा था, जैसे फ्रैक्शनल एक्स प्लस फ्रैक्शनल ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, ये दो अलग अलग वैल्यू लेता था। अगर एक्स इंटीजर था 0, अगर एक्स इंटीजर नहीं था, सर कुछ तो था भूल गए। अरे भूल गए तो क्या प्रॉब्लम है, डाल के देखो ना। 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0.1। भूल गए तो क्या उसे निकाल नहीं सकते हो क्या? 0.9, हर एक चीज को याद रखना जरूरी थोड़ी ना है, 1 निकल गया। तो मैं अगर तुमसे कभी पूछूं कि सपोज मुझे इंटीग्रेट करना है 0 से लेके 2 तक, फ्रैक्शनल एक्स प्लस फ्रैक्शनल ऑफ माइनस एक्स डीएक्स, तो श्योर सर तुम मुझसे एक चीज बोलोगे, सर इसके 0 से 2 में एक प्रॉब्लम है कि बीच में एक इंटीजर है 1। हाँ, मगर क्या बोलते हो, इंटीजर अगर 1 है तो इसे 0 से 1 तुम लिख सकते हो, प्लस इंटीजर है तो 1 से 1 लिखो, प्लस 1 से 2 लिखो। इसका वैल्यू क्या होगा? 0 से 1 तो नॉन इंटीजर वैल्यू है, इसलिए आंसर क्या आएगा? 1। मगर 1 से 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो अगर ये ऐसा होता है तो इसलिए अगर मैं 0 से 10 भी पूछूं तो वही होगा या नहीं? अगर मैं 0 से 10 भी पूछता हूं तो तुम डायरेक्टली मुझे आंसर बोल पाओगे क्या होगा ये? क्या मैं इसे -1 लिख सकता हूं, भले मैं +1, सॉरी, भले इसके बीच में कई इंटीग्रल पॉइंट है? क्यों? क्योंकि देयर आर फाइनाइट इंटीग्रल पॉइंट्स, और उस इंटीग्रल पॉइंट्स को मैं हटा सकता हूं या नहीं? इनफाइनाइट होने से भी मैं हटा पाऊंगा, क्योंकि मैं 1 से 1 का इंटीग्रेशन हो, 2 से 2 का इंटीग्रेशन हो, सब 0 होता है। ये लॉजिक समझ में आया या किसी को डाउट है? ठीक है, इसे लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, हर एक चीज को लिखने का जरूरत नहीं है, इसे मिटा रहा हूं मैं। हाँ, जैसे अगर मैं तुमसे पूछता हूं, इंटीग्रेशन है -3 से लेके 3 एक्स स्क्वायर इंटू फ्रैक्शनल ऑफ x⁹ dx, क्योंकि ये -3 से 3 है, कोई मुझे बोलेगा क्या लगा सकता हूं? क्या लग रहा है दिमाग में? किंग्स का वर्जन 3। वर्जन 3 क्या था? -3 से 3 क्या था? -a से a f ऑफ x dx को क्या लिख सकते हो? -a से f ऑफ, माइनस, तो अगर f ऑफ -x करोगे तो ये क्या हो जाएगा? -x का होल स्क्वायर फ्रैक्शनल ऑफ क्या? -x⁹ dx, तो ये क्या हो जाएगा? -3 से 3 एक्स स्क्वायर इंटू कितना? -x⁹ dx। और अगर 1 और 2 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? अगर 1 और 2 को ऐड करोगे तो कुछ अच्छा होगा? 0। नहीं, 0 नहीं होगा। ऊपर फॉर्मूला दिया था, माइनस बाहर नहीं आता है, तो 1। -1, क्योंकि मैं जानता हूं कि -x का वैल्यू 1 था अगर x इंटीजर नहीं है, और जहां इंटीजर है उसे तो हटा सकते हो, तो इसलिए ट्वाइस i का वैल्यू क्या हो गया? आगे छोड़ दू ना, अब तो आगे कर लोगे x² इंटू 1 dx, ये तो फिर इवन फंक्शन है, आराम से निकाल सकते हो, उसमें कौन नहीं हो। किसी को लिखना है तो लिख लो। हाँ, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, लिखना है तो लिख लो, मैं 1.5 मिनट का टाइम देता हूँ, लिखना है तो लिख लो, मैं आ रहा हूँ।
चलो आगे निकलूं, हो गया होगा। अच्छा ये समझ में आया? मैं फिर से पूछ रहा हूँ, किसी को डाउट है? क्योंकि इसके बीच में कुछ इंटीग्रल पॉइंट्स भी होंगे, इज इट ओके? मगर वो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट को समझो, मगर वो इंटीग्रल पॉइंट में अगर तुम लेते हो तो अगर तुम एरिया में, अगर इसका एरिया लेना चाहता हूं, सपोज 1 से लेके 100 तक का ही लेना चाहता हूं, मगर अगर मैं एक ऐसा गैप दे लूंगा और एरिया में 2 में नहीं निकाल लूं, तो 2 तो एक लाइन सेगमेंट है, सुनाई दे रहा है? Yes, sir. तो उससे कोई फायदा असर नहीं पड़ने वाला है। तो सिमिलरली और एक फॉर्मूला था, क्या सर? बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स। देखो क्या था, ये 0 था अगर एक्स इंटीजर है, और अगर एक्स इंटीजर नहीं है तो डाल के देखो, याद है या डाल के देखो क्या था? देखो किसी को याद है या बोलो, नहीं तो कोई एक वैल्यू लेके देखो क्या था? बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स, नॉन इंटीग्रल वैल्यू लेके क्या? कोई नॉन इंटीग्रल वैल्यू लेके देखो क्या निकला, बोलो। -1. -1। तो अगर अब मैं तुमसे कभी पूछता हूं कि इंटीग्रेट कर 0 से लेके पाए बॉक्स ऑफ कॉट एक्स डी एक्स, ठीक है, वेरी गुड। नंबर 1, अगर मैं इसमें किंग्स लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? y का वैल्यू 0 से बाय कॉट ऑफ क्या? पाई माइनस एक्स। कॉट ऑफ पाई माइनस एक्स क्या था, बोलो? 0 से पाई माइनस ऑफ कॉट एक्स डी एक्स। क्या फायदा होगा? अगर मैं 1 और 2 को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, बोलो? -1. 0 से पाई कॉट एक्स प्लस माइनस ऑफ कॉट एक्स डी एक्स, तो ये -1 हो जाएगा। इसका मतलब ट्वाइस आई का वैल्यू क्या मिला? 0 से पाई -1 डी एक्स इज इक्वल टू -पाई। तो आई का वैल्यू कितना हो गया? -पाई/2। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। आगे चलूं? सर थोड़ा रुकिए। ठीक है। आगे निकलूं? हाँ सर। Yes, sir. चलो, if f is a function from a to b to, कोई एक सेट है a, is 1 1 and on 2 function, then f of a से f of b, f inverse x is equal to, ऑप्शन नंबर a से b f of x dx प्लस b टाइम्स ऑफ f of b माइनस a टाइम्स ऑफ f of a, माइनस a से लेके b f of x dx प्लस b टाइम्स ऑफ f of b माइनस a टाइम्स ऑफ f of a। कुछ ऐसे, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। तो चलो, सम को लिखना है तो अननेसेसरी ऑप्शन लिख के क्यों टाइम बर्बाद करें ना जिंदगी का। चलो, आगे चलूं? Yes, sir. ठीक है, चलो। क्या कोई बोलेगा इसे कैसे इंटीग्रेट किया था? 0 से 1 साइन इनवर्स एक्स डीएक्स। तुम लोगों में से कोई कुछ मुझे कहेगा इसे कैसे इंटीग्रेट किया था हम लोगों ने?
एनीबडी? सही गलत का प्रॉब्लम नहीं है बस। हाँ बोलो। 1 लेते थे सर। 1 एक तो ठीक है, एक ये तरीका था, और एक तरीका तो साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। इंटू 1 dx। यहाँ पे मगर 1 में क्या प्रॉब्लम है, इस वाले में क्या प्रॉब्लम है 1 लेने से, कि हमें f इनवर्स x का हमें प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए और एक तरीका था, वो तरीका क्या था? तो इंटू इक्वल टू थीटा। साइन इनवर्स x को थीटा ले लो ताकि x नॉन इनवर्स में आ जाए। तो उसी से मोटिवेट होके सपोज मुझे इंटीग्रेट करना है f ऑफ a से f ऑफ b f इनवर्स x dx, तो क्या ले सकता हूं तब? अगर मैं f इनवर्स x को t लेता हूं तो x का वैल्यू f ऑफ t और dx मेरे लिए हो जाएगा f डैश t dt। श्योर साथ लिमिट भी चेंज होगा। हाँ, जो f ऑफ a लिमिट है वो अब किसका वैल्यू है? अभी तो वो x का लिमिट है, अब t के लिए ये हो जाएगा f इनवर्स ऑफ f ऑफ a। ऊपर क्या हो जाएगा? f इनवर्स ऑफ f ऑफ b। नीचे क्या हो जाएगा? t, और dx के बदले क्या? f डैश t dt। तो क्या कोई मुझे बोलेगा ये जो मैंने कलरफुल कर दिया ये क्या बनेगा? नीचे। ऊपर क्या बनेगा जो कलरफुल कर B। दिया? b। और यहाँ पे क्या बना? t इंटू एफ डैश टी डी टी। अब सर क्या करना है? हाँ, अब मैं ऊपर आ रहा हूं। तुम देख रहे हो कि मुझे हटा, इसमें और इसमें मुझे क्या हटाना है? दोनों सेम है, बस प्लस माइनस का अंतर है। क्या हटाना है? t। t और एफ डैश को मुझे एफ ऑफ टी बनाना है, तो एफ डैश को एफ डैश टी कब बनाओगे? ये इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी है या डिफरेंशिएशन का प्रॉपर्टी है? एरो को इंटीग्रेशन। देखो, एफ डैश से एफ बनाना है तो ये एक इंटीग्रेशन मतलब यू भी लगेगा। दो फंक्शन तो दिख ही रहा है, इसलिए ये मेरे लिए यू का काम करेगा, ये मेरा वी का काम करेगा। लगा फॉर्मूला, यू को छोड़ वी को इंटीग्रेट कर, एफ ऑफ टी कहां से कहां तक? ए से बी तक, माइनस यू को डिफरेंशिएट कर, एफ को इंटीग्रेट कर। क्या फायदा हुआ तब? आई का वैल्यू आई इज इक्वल टू बी एफ ऑफ बी माइनस ए एफ ऑफ ए, माइनस मैं एफ ऑफ टी लिखूं या एफ ऑफ एक्स? बात बराबर है, क्यों? क्योंकि टी इज क्या है? डमी। डमी। तो वी गेट द आंसर। मतलब मुझे क्या आंसर मिला? मुझे मिला एफ ऑफ ए से लेके एफ ऑफ बी, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ इनवर्स एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिला? माइनस ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस बी इंटू एफ ऑफ बी माइनस ए इंटू एफ ऑफ ए। ये एक रिजल्ट है। अगर मैं इसको इस साइड लेके आ जाऊं तो देखो ये क्या बनेगा। ये एक रिजल्ट है जो याद रखना। क्या? ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वेरी गुड, प्लस एफ ऑफ ए से लेके एफ ऑफ बी होना जरूरी है, याद रखो। ए से और एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी, एफ इनवर्स एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा? पहले इसके बारे में सोचो, क्या? बी इंटू एफ ऑफ बी माइनस ए इंटू एफ ऑफ ए। किसी को लिखना है तो ऊपर से लिख लो, फिर आगे चलेंगे। ऑप्शन तो लिख लिया होगा, ये लिखना है तो लिख लो। सॉल्यूशन यहां से शुरू है। डाउट होना स्वाभाविक है, कहीं पे डाउट है तो बोलो। सर हाँ बोल। सर आपने मतलब मैंने ऑफलाइन क्लास अटेंड नहीं किया था सर। आपने लास्ट ऑनलाइन का वीडियो नहीं, वो अपलोड नहीं किया, मगर अभी जो पढ़ा रहा हूँ उसमें लास्ट क्लास का जरूरत नहीं है, समझ में आया? ओके सर। हाँ ठीक है। आप जो आप एक्सेप्ट वो जीआईएफ को छोड़ के मुझे आज जितना भी चीज पढ़ाऊंगा उसमें मुझे लास्ट क्लास का जरूरत नहीं पड़ेगा। एक प्रॉपर्टी जब दूंगा तो थोड़ा पड़ेगा, वरना जरूरत नहीं पड़ेगा। आगे चलूं मैं? लिख लिया? यस सर सर। थोड़ा रुकिए। ठीक है, मुझे बोल दोगे? हाँ, मैं कभी कभी टाइमर देना भूल जाता हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं चलता है। हाँ।
चलो निकलूं? हाँ सर। ये रिजल्ट को थोड़ा अच्छे से लिखने का मैंने बड़ा गंदे तरीके से लिखा है मैंने। ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस एफ ऑफ ए से लेके एफ ऑफ बी, ये जरूरी है रे, ए से एफ ऑफ ए हो। हाँ, एफ इनवर्स एक्स डी एक्स अगर तुम्हें कभी मिलता है तो तुम डायरेक्टली उसे बी टाइम्स ऑफ एफ ऑफ बी माइनस ए टाइम्स ऑफ एफ ऑफ ए डालोगे। इफ 1 से 2 e to the power x square dx is equal to k, then find e से लेके e to the power 4 root over of ln x dx in terms of k। किसी को ये लिखना है तो लिख लो, मैं 30 सेकंड्स देने से ही हो जाएगा मेरे ख्याल में। लिख लो इसको। आगे चलूं? यस सर। चलो देखो यार, 2-3 चीज मेरा कहना है तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा। देखो अप्रोच हर समय सम मिल गया धराधर शुरू कर दी उसके ऊपर नहीं होता है। कई बार तुम्हें सम्स को रुक के थोड़ा सा सम में 10 सेकंड 15 सेकंड टाइम देना होता है कि सम में क्या क्या हो रहा है। अगर मैं एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर ले लूं तो क्या ये एफ ऑफ 1 है? यस सर। क्या ये एफ ऑफ 2 है? यस सर। ऑब्जर्व करो। और ये इसका इनवर्स है। अरे एक्स स्क्वायर है, ये इसका इनवर्स होगा, ये तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा। क्यों? इनवर्स निकालने का तरीका क्या था? टू फाइंड इनवर्स हमारा तरीका था एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। मतलब अगर मैं ई टू द पावर एक्स स्क्वायर को वाई ले लूं तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू एल एन वाई, मगर क्योंकि मैं देख रहा हूं कि एक्स वाई सब मेरा पॉजिटिव ही है तो माइनस लेने का जरूरत नहीं है। एक्स का वैल्यू रूट ओवर एल एन वाई, तो ये मेरे लिए एफ इनवर्स वाई हो जाएगा। मतलब अगर एफ इनवर्स वाई है तो एफ इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? रूट ओवर क्या? एल एन एक्स। इसका मतलब जे जो है वो तुम्हारे पास बना एफ ऑफ 1 से लेके एफ ऑफ 2 तक रूट ओवर ऑफ एल एन एक्स इंटू डी एक्स, एफ इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। तो आई प्लस जे तब क्या बना? 1 से 2 ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एफ ऑफ 1 से एफ ऑफ 2 कितना? एफ इनवर्स एक्स डी एक्स। क्या हो जाएगा? 2 इंटू एफ ऑफ 2 माइनस 1 इंटू एफ ऑफ 1। तो इसका मतलब 2 इंटू एफ ऑफ 2 का वैल्यू, एफ ऑफ 2 का वैल्यू ई 4 माइनस 1 इंटू ई, तो आंसर आ गया 2 ई टू द पावर 4 माइनस ई। तो क्वेश्चन क्या चाहिए था मुझे? इसको मतलब मुझे जे को किसके टर्म में चाहिए? के टर्म में। यहाँ पे आई का वैल्यू के दिया हुआ है तो जे का वैल्यू तब क्या हो जाएगा? जे इज इक्वल टू क्या? ये तो था ही 2 ई टू द पावर 4 माइनस ई माइनस के, क्योंकि आई का वैल्यू के है, क्योंकि ये आई प्लस जे है तो खेला खत्म, क्योंकि आई इज इक्वल टू के। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गिवन है। किसी को लिखना है तो लिख लो। तो ये एक तरीका है, एक टर्म को दूसरे टर्म में लिखो या इनवर्स हो लो। मगर फिर से मैं कहता हूं यहाँ पे ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तुम चीजों को अगर ऑब्जर्व कर पाओगे तभी फॉर्मूला लगा पाओगे, वरना फॉर्मूला भी नहीं लगा पाओगे। तो तुम्हें पहले ऑब्जर्व करना होगा कि हाँ ये हो रहा है, उसके बाद फिर तुम प्रोसीड कर सकते हो। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे।
सर थोड़ा नीचे ले जाइए। हाँ आगे चलूं? Yes, Yes. sir. Yes, sir. ठीक है 15 सेकंड रुक रहा हूँ, लिखना है तो। चलूं आगे? Yes, sir. चलो, तो जैसे अगर मैं पूछूं कि इफ एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 4x क्यूब प्लस ट्वाइस एक्स माइनस 6 है और जी ऑफ एक्स का वैल्यू एफ इनवर्स एक्स है, तो मुझे वैल्यू निकालना है 0 से 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से 30 जी ऑफ एक्स डी एक्स। सॉल्यूशन 20 सेकंड देता हूं सम लिखने के लिए। चलो आगे। Yes, sir. चलो फिर से मैं वही कहूंगा कि ऑब्जर्व करो, 0 से 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, 0 से 30 जी ऑफ एक्स डी एक्स। जी ऑफ एक्स एफ इनवर्स है, फंक्शन इन्वर्टेबल है, एफ डैश एक्स करके देखो समझ में आ रहा है। अगर एफ डैश एक्स करके देखें तो एफ डैश एक्स अगर करके देखूं तो 4 3 12 एक्स स्क्वायर प्लस 2 जो ऑलवेज पॉजिटिव है, मतलब एफ इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। और एक इंक्रीजिंग पॉलिनोमियल जो होता है वो बाय डिफॉल्ट ऑलवेज 1 1 होता है। ऑन टू का तो बात ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो तो दिया ही हुआ है। तो अभी देखें क्या ये एफ ऑफ 0 है? क्या ये एफ ऑफ 0 है? No, sir. नो सर। नहीं, दिस इज नॉट एफ ऑफ 0। तो 0 कब मिल रहा है? इंस्पेक्शन करके बोल सकते हो। एफ के कौन से वैल्यू के लिए 0 मिल रहा है? ये 6 है, X equal to 1. मतलब एफ ऑफ 1 0 मिल रहा है, तो ये किसका वैल्यू है? एफ ऑफ 1 का। 30 कब मिल रहा है? देखो F of 2. एफ ऑफ 2 30 मिल रहा है। तो अभी अगर मैं ऐड कर दूं तो फॉर्मूला नहीं लगा सकता हूं, क्योंकि ये एफ ऑफ 1 है और ये 0 है। तो मुझे फॉर्मूला मुझे जो इंटीग्रेशन निकालना है वो निकालना है 0 से लेके 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से लेके 30 जी ऑफ एक्स एफ इनवर्स एक्स है। यहां फॉर्मूला नहीं लगेगा तो क्या करूं? कोई मुझे बोलेगा, दिमाग में कुछ आ रहा है? 0 से 1 फिर 1 से 0 से 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 1 से 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस, क्योंकि ये लिख के क्या फायदा हुआ? ये लिख के ये फायदा हुआ कि एफ ऑफ एक्स का तो वैल्यू तुम जानते हो, एक पॉलिनोमियल है, तो उसे तो इंटीग्रेट किया जा सकता है। इस पॉलिनोमियल को तो यहां पे डाला जा सकता है। 0 से 1 4x क्यूब प्लस ट्वाइस एक्स माइनस 6 dx प्लस इसका वैल्यू क्या हुआ था? क्योंकि ये एफ ऑफ 1 होगा और ये एफ ऑफ 2 होगा, तो क्या होगा इसका वैल्यू? 60. 2 इंटू एफ ऑफ 2 माइनस 1 इंटू एफ ऑफ 1। खिला खत्म। ये तो निकाल ही सकते हो, वैल्यू सबका पता है, पुट अप कर दो, फिर आगे चलते हैं। कहीं डाउट है तो पूछ सकते हो।
सर बोलते जाओ, ये लिमिट्स को ब्रेक क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि वरना फॉर्मूला कैसे लगेगा? फॉर्मूला तो तभी था कि अगर 1 और एफ ऑफ 1 और 2 और एफ ऑफ 2 हो, नहीं क्या? अच्छा हाँ ठीक है सर। और ये तो जीरो जीरो से तो एफ ऑफ 0 नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये मेरे लिए क्या था? एफ ऑफ 1। ये मेरे लिए क्या था? एफ ऑफ 2। तो एफ ऑफ 2 तो मिल गया, मगर एफ ऑफ 1 के लिए क्या करना होगा? ये 0 है, तो फॉर्मूला तो लगेगा नहीं। ठीक है सर। आगे निकलूं? Yes, sir. चलो, अगर कभी तुम्हें ऐसा पता चल जाए कि एफ डैश एक्स अपने पूरे डोमेन में 0 है, सपोज तुम्हें एक चीज पता है कि एफ ऑफ 3 का वैल्यू तुम जानते हो 7 है, वेरी गुड। तुम कुछ मैनिपुलेशन करके ये निकालिए कि एफ डैश एक्स मस्ट बी 0 फॉर ऑल एक्स इन डोमेन ऑफ एफ, हर एक के लिए। और यहां से अगर अब मैं तुमसे पूछूं कि तुम मुझे एफ ऑफ 10 का वैल्यू बोलो, तो बोल पाओगे? 7. 7। रीजन क्या है? रीजन Constant. ये है कि ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट एफ डैश एक्स ऑलवेज 0 तुम्हें क्या बताता है? कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज कांस्टेंट। कांस्टेंट। मतलब तुम चाहे एफ ऑफ एक्स निकालो, चाहे तुम एफ ऑफ 3 निकालो, चाहे तुम एफ ऑफ 7 निकालो, सब बराबर है। तो यही चीज कभी कभी इंटीग्रेशन में भी यूज होता है। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं इवेल्युएट, अब ये पकड़ना होगा रे कहाँ यूज होता है। मैं अब ऐसा नहीं है कि हाँ मैं तुम्हें वो देखो यहाँ पे ये हो रहा है इसलिए मैंने ये लगा दिया फलाना फुलाना, ठीक है। करते रहोगे, धीरे धीरे दिमाग में आते रहेगा कि कहाँ पे क्या लगाना है। रूट टी डी टी, जहां पे x का वैल्यू 0 से π/2 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, साइन और कॉस पॉजिटिव होगा, इसका वैल्यू निकालना है। क्या यहां तक किसी को लिखना है तो लिख सकते हो? 30 सेकंड का एक टाइम देता हूं। निकलूं आगे? Yes, sir. सर सपोज मैं एफ ऑफ एक्स इस फंक्शन को ले लेता हूं, सर आपका आवाज नहीं आ रहा है।
सुनने में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। दिखाई भी दे रहा है? सम तो लिख लिया था या नहीं? सम तो लिख लिया था ना? Yes, यस sir. सर। ठीक है, शुरू करते हैं। तब एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स तो यही है जो दिया हुआ है, 0 से साइन स्क्वायर एक्स साइन इनवर्स ऑफ रूट टी डी टी प्लस 0 से कॉस स्क्वायर एक्स कॉस इनवर्स ऑफ रूट टी डी टी। अगर मैं इसमें यहां पे डिफरेंशिएट कर दूं न्यूटन लेबनिज को यूज करके, तो एफ डैश एक्स क्या होगा? Sin इस टी के inverse बदले क्या दूंगा? साइन स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये? साइन इनवर्स ऑफ sin x इनटू साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन 2 sin x cos x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ cos x कॉस एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन, minus 2 sin x cos x. तो एफ डैश एक्स क्या आया? ट्वाइस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स और यहां पे क्या आया? माइनस 2 कॉस एक्स साइन एक्स। अगर तुम ये कैंसिल कर दोगे तो एफ डैश एक्स 0 हो गया। तो एफ डैश एक्स अगर फॉर ऑल एक्स 0 हो गया, इसका मतलब क्या मिला? एफ ऑफ एक्स इज कांस्टेंट। ये पार्ट 1 खत्म है रे। फंक्शन कांस्टेंट है मगर अभी तक मुझे इसका वैल्यू नहीं मिला रे। फंक्शन कांस्टेंट है मगर मुझे अभी तक इसका वैल्यू नहीं मिला है। ठीक है, वैल्यू के लिए मैं नेक्स्ट पेज में जा रहा हूं। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है 0 से साइन स्क्वायर एक्स साइन इनवर्स ऑफ रूट टी डी टी प्लस, जब तुम, अच्छा हो सकता है कि मेरे पूछने में कुछ गड़बड़ है, तुम समझ नहीं पा रहे हो, मगर जब तुम ऐसा फंक्शंस देखते हो तो तुम्हारे पास ट्रिग्नोमेट्री का कौन कौन सा फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में गिरता है? क्या क्या फॉर्मूला गिर रहा है? मुझे कोई बोलेगा तो अच्छा लगेगा। जब तुम ये चीज देखते हो तो तुम्हारे दिमाग में ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शंस हैं यहाँ पे, उसे लगा के क्या क्या रिडक्शन फॉर्मूला गिर रहा है? कुछ तो गिर रहा होगा। मतलब सेपरेट करके, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ पे क्या लगाना है, मतलब जैसे तुमने साइन स्क्वायर एक्स देखा और क्या देखा? साइन स्क्वायर एक्स के साथ क्या देखा? तो मुझे कोई बोलेगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, वरना मैं भी रुका रहूंगा। तुम लोग भी रुका रहे ना, मैं भी रुका रहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ फॉर्मूला तो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे। मैं सॉल्व करने नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं जब तुम इसे देख रहे हो तो तुम्हें क्या क्या फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, मैं डिराइव करूंगा। मुझे बस बोलो कि कुछ आ रहा है कोई दिमाग में फॉर्मूला। और कोई भी नहीं आ रहा है तो मैं क्लास को खत्म कर दूंगा। सीरियसली कह रहा हूं, मैं क्लास को खत्म कर दूंगा। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। क्या किसी के दिमाग में कोई फॉर्मूला आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री का? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसे रिड्यूस करो, sin inverse x plus cos inverse x equal to pi by 2. हाँ, फॉर्मूला क्या आ रहा है? फॉर्मूला आ रहा है कि साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी का वैल्यू पाई बाय 2 है। जब तक ये दिमाग में नहीं आएगा तब तक कैसे खेलोगे? तब तक खेल ही नहीं पाओगे। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या पॉसिबिलिटी है ये फॉर्मूला यहां पे लगा दिया जाए? ये कब पॉसिबल है कि तुम ये फॉर्मूला ए से लेके बी साइन इनवर्स, मैं टी अभी ले रहा हूं, घबरा मत, रूट टी मैं बाद में ले लूंगा, डी टी प्लस सी से लेके डी कॉस इनवर्स टी डी टी, क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है कि इसे साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी लिखा जा सके? ये कब पॉसिबल होगा? ए बी सी डी के ऊपर क्या कंडीशन आएगा? कोई बोलेगा? ए बी सी डी A equal to C, B equal to D. ए इज इक्वल टू सी होना पड़ेगा और बी इज इक्वल टू डी होना पड़ेगा। क्या ए इज इक्वल टू सी है? Yes, sir. यस सर। सर क्या बी इज इक्वल टू डी कभी बना सकते हो? Yes, sir. यस सर। कब? Pi by X equal to pi by 4. पाई बाय 4। यही तो मैं कर दूंगा, लिख लोगे तो थोड़ी ना होगा। तो तुम उस वहां से ऑब्जर्व करके, और क्योंकि तुम्हें मालूम है कि एफ ऑफ एक्स कांस्टेंट है, तो मैं चाहे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू निकालूं या एफ ऑफ पाई बाय 4 का वैल्यू निकालूं, बात क्या होगा? सेम। और एफ ऑफ पाई बाय 4 तब क्या हो जाएगा? ये 0 से लेके कहां तक? ठीक है, अब मैं लिख रहा हूं, चलो, साइन इनवर्स रूट टी डी टी प्लस
0 से लेके हाफ। वरना सर क्यों आपने ये लिया, कहां से लिया, क्यों जरूरी हुआ? जरूरी इसलिए क्योंकि ये लेने से ये दोनों सेम आ जा रहे हैं। मुझे एक ऐसा वैल्यू चाहिए था कि ये दोनों सेम हो। क्यों? तब उससे ये 0 से 1/2 हो जाएगा। क्या फॉर्मूला लग जाएगा? साइन इनवर्स रूट टी प्लस क्या, कॉस इनवर्स रूट टी डी टी। तो जिसका वैल्यू क्या हो गया, 0 से हाफ कितना, π/2 इंटू डी टी इज इक्वल टू π/4। हेंस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू भी π/4 होगा, क्योंकि फंक्शन कांस्टेंट है। लंबा सम था, मैं जान रहा हूं। किसी को डाउट है इसमें, देख लो एक बार, ठीक है? मैं डायरेक्टली ऊपर चला गया, सॉरी। हाँ, समझ में आया? तो तुम्हें क्या देखना पड़ा? मैंने ये देखा कि ऐसा एक वैल्यू जिसके लिए ये दोनों सेम है, दोनों सेम π/4 के लिए था, मैंने लगा दिया, उसके बाद हो गया। और वो ऑब्जर्व करना होगा। मैं फिर से लिख रहा हूँ यहाँ से, यहाँ पे ये चीज, ये तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा। रे तुमने क्या ऑब्जर्व किया? तुमने ऑब्जर्व किया कि साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा का वैल्यू π/2 होता है। टेक योर टाइम। सम तो तुम लोगों ने लिख लिया था, लिखना है तो लिख लो, कहीं डाउट है तो पूछो, पूछना तुम्हारा हक है। सर नीचे कर दीजिए। आगे चलूं? यस सर। सर थोड़ा रुकिए। बोल देना। सर हो गया। चलो, putting one integration in terms of other। इसके बहुत बहुत टेक्निक होते हैं। हाँ, इसमें कोई एक पर्टिकुलर मेथड नहीं है। इसके मेथड्स होते हैं, कभी कभी केवल सब्स्टिट्यूशन से होता है, कभी कभी प्रॉपर्टी और सब्स्टिट्यूशन दोनों लगाना पड़ेगा, कभी कभी प्रॉपर्टी सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। तो अलग अलग तरीका है। जैसे सपोज आई का वैल्यू मैंने दिया 0 से 1 cot इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर dx। जे का वैल्यू दिया मैंने 0 से 1 tan इनवर्स एक्स dx, और j इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ आई, फाइन लैम्डा। एक लिख लोगे?
आगे चलूं? यस सर। 0 से 1 में 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा। ये इंपॉर्टेंट है रे, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं जानता हूं कि कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x, ये तभी होता था अगर एक्स पॉजिटिव है। एक्स अगर नेगेटिव होता है तो कॉट इनवर्स एक्स को तुम पाई प्लस टेन इनवर्स 1/x डालते हो, ठीक है? तो क्योंकि वो देखना होगा यहाँ पे क्या है, तो मैं जानता हूं कि जब x, इसलिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये देखने के लिए इंपॉर्टेंट है कि 0 से 1 तक जो आर्गुमेंट है 1 माइनस एक्स हर समय पॉजिटिव होगा, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, ये ग्रेटर देन 0 है। इसलिए अगर तुम लगाना चाहो तो तुम कॉट इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लगा सकते हो? टेन इनवर्स ऑफ 1 बाय क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। सर आपने ऐसे क्यों लिखा? मेरे ख्याल में तुम लोग को कोई एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला यूज काफी किया है। क्या जब तुम ऐसा कुछ देखते हो तो तुम्हारे दिमाग में क्या फॉर्मूला आता है? टेन इनवर्स ऑफ ए माइनस बी बाय 1 प्लस ए बी। तो इससे ए माइनस बी हो रहा है क्या? एक्स और एक्स माइनस 1 का डिफरेंस कितना हो रहा है? हाँ 1 हो रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हें इस पैटर्न में लिखना होगा। जैसे तुमने ये पैटर्न में लिखा तो तुम्हें क्या मालूम चला? ये क्या बना? टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस 1। जैसे तुमने ये बनाया तो तुम्हें अच्छा लगा होगा क्या? एटलीस्ट जे वाला एक टर्म तो आ गया, वेरी गुड। और एक टर्म को क्या करेंगे बता रहा हूं। तो ये तुम्हारे पास हेंस जो आई था वो तुम्हारे पास था 0 से 1 कॉट इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, जो अभी तुम्हारे पास बन गया 0 से 1 टेन इनवर्स एक्स डीएक्स। अगर मैं इसे यूज करूं तो माइनस 0 से 1 टेन इनवर्स ऑफ x माइनस 1 dx। ये क्या हुआ? ये कुछ बना? जी i इज इक्वल टू ये j बना माइनस। अब इसे x बनाने के लिए फिर से वही वाली बात है, ये डिपेंड करेगा कि तुम कितना ऑब्जर्व कर पाओगे। अगर मैं किंग्स लगाऊं तो ये क्या बना? मैं किंग्स लगा रहा हूं, x के बदले 1 माइनस एक्स, क्या 1 1 कैंसिल हुआ? यस सर। और टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या था, कोई बोलेगा? माइनस टेन इनवर्स एक्स। माइनस टेन इनवर्स एक्स जगह नहीं है तो माइनस बाहर निकल जाएगा। ये क्या हुआ? प्लस 0 से 1 टेन इनवर्स एक्स डीएक्स। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स था, तो क्या बना था? आई इज इक्वल टू ट्वाइस जी। ट्वाइस जे, क्योंकि ये भी जे हो गया तो हेंस क्या निकालना था रे? वो तो लैम्डा। ठीक है, वो निकाल लेना, वो सब तो इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो ये लिखना है तो लिख लो, सम ये लिख लेना रे, मैं फिर से कह रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि इंडिविजुअली हर एक, ठीक है। जैसे इस वाले में तुमने क्या देखा? मेरे ख्याल में इस वाले में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज देखा। क्या प्रॉपर्टी एक का नहीं, हमने दो प्रॉपर्टी देखा। एक बार हमने एक इनवर्स का देखा और साथ में हम लोगों ने किंग्स देखा जो डेफिनेट का है। हाँ, तो ये सब चीज को याद रखोगे, लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। बोलोगे तो मैं धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए निकल जाऊंगा, 1.5 मिनट का टाइम देता हूँ। लिखना इंपॉर्टेंट है। लर्निंग प्रोसेस में कहा जाता है कि जब चीजें लिखा जाता है तो ज्यादा समझ में आता है। कहा जाता है, तुम अगर इसे मानते हो तो लिखने का कोशिश कर सकते हो। तो थोड़ा नीचे कर दीजिए।
आगे चलूं? आगे निकलूं? यस सर। चलो, कहा जाता है जब लिखोगे तो ज्यादा समझोगे, जब ज्यादा समझोगे तो ज्यादा लिखोगे। इफ g of x is equal to 1 से x e to the power t square dt, देन 3 से लेके x क्यूब। देखो ऐसा सम करवाते जाऊंगा तो कराते ही जाऊंगा, हाँ कराते ही जाऊंगा, मगर ठीक है बस आज ही करवा रहा हूँ। हाँ, उसके बाद अलग टाइप का तुम देखोगे कि ऐसा नहीं है कि कुछ नया चीज सिखा रहा हूँ, सीरियसली कह रहा हूँ। हाँ, सब प्रॉपर्टी तुम जानते हो, तुम्हें ट्राई करना होगा, टाइम देना होगा। सबसे बड़ी बात है कि एक टाइम देना होगा। वो टाइम फैक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम मतलब मीनिंगफुल चीजों में टाइम को बर्बाद ना करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कि रात को सोते वक्त 1 घंटा मोबाइल देखना, अभी मेरे ख्याल में अगर एफोर्ड कर सकते हो तो बात अलग है, मगर मुझे नहीं लग रहा ये एफोर्ड अभी हो सकता है। वो 1 घंटा ज्यादा मैथ्स कर लेना, फिजिक्स कर लेना, केमिस्ट्री कर लेना ज्यादा बेटर हो सकता है। तो g ऑफ x होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि लिमिट 1 से x तक है, मगर इसका लिमिट 3 से लेके x क्यूब तक है, तो इसलिए तो प्रॉब्लम हो गया। रे लिमिट कहां से होना चाहिए था तब? सपोज मैं इसका नाम f ऑफ x देता हूं, 3 से लेके x क्यूब। तो क्या बोलते हो, क्या 3 से लेके x क्यूब में ये फॉर्मूला लगा सकते हो g ऑफ x वाला? नहीं ना, ये फॉर्मूला तभी लगेगा अगर ये कहां से शुरू है, 1 to x। ये तो क्लियर है ना कि g ऑफ x अगर तुम्हारे पास था 1 से लेके x e टू द पावर t स्क्वायर dt, तो g ऑफ x क्यूब क्या हो जाएगा? ये क्लियर है या नहीं? g ऑफ x क्यूब कहां से कहां तक होगा? चुप हो गए? कोई बोलेगा तो लिखूंगा, वरना फिर मैं 1 से x क्यूब। 1 से लेके x क्यूब तक e टू द पावर t स्क्वायर dt। अब किसी को डाउट है तो बोलो। ठीक है, अगर ये x है तो ये x था, ये x क्यूब है तो ये x क्यूब हो गया। तो 3 होने से तो कुछ भी नहीं था सर फॉर्मूला। हाँ तो ठीक है, तो 1 से शुरू कर दे, क्या प्रॉब्लम है? 1 से x क्यूब, मगर 1 से x क्यूब तो सर आपने ज्यादा दे दिया, तो माइनस कर दे, कहां से कहां तक? कितना ज्यादा दिया? तुझे चाहिए कहां से कहां तक चाहिए था? तुझे 3 से लेके x क्यूब तक चाहिए था, तूने 1 से लेके x क्यूब तक ले लिया, तो एरिया कौन सा माइनस करेगा? यू वांट दिस एरिया, बट नाउ यू हैव कैलकुलेटेड दिस एरिया, सो व्हाट यू विल डू नाउ? कोई बोलेगा? 1 से 3। हाँ, तो मुझे माइनस करना होगा कहां से कहां तक? 1 से। बोलो बोलो, मैं फिर से कह रहा हूं, बोलना क्यों इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है ना, ताकि मुझे पता चले कि मैं तुम्हें कुछ नया चीज नहीं सिखा रहा हूं। तो ये वाला क्या हो जाएगा तब? इस फॉर्मूला से केवल अब तुम्हारा कंसंट्रेशन इस वाले में होना चाहिए, gx क्यूब। g of x g G of of x क्यूब। x cube। तो अगर ये g ऑफ x क्यूब हो गया तो ये स्क्वायर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि यहाँ पे G of वेरिएबल ही 3। होना g चाहिए। of 3 माइनस जी ऑफ 3, तो खेला खत्म। ऑप्शन नंबर ए। किसी को डाउट तो बोलो, आ रहा है समझ में? अगर g ऑफ x, अगर g ऑफ x 1 से लेके x तक है, तो g ऑफ 3 क्या होगा? 1 से लेके 3 तक होगा। कहीं डाउट है तो बोलो। क्यों, क्या, कहां, क्या, किससे लगाया, कुछ भी पूछ सकते।
चलूं आगे? कोई Yes, क्या sir. होगा? तो चलो फिर से करते हैं, तो डिस्कस करते हैं, ये तो ठीक है। प्रॉब्लम गिवन है 0 से 1 sin t by 1 plus t dt का वैल्यू अल्फा, देन फाइन 4 पाई माइनस 2 से लेके 4 पाई साइन t by 2 by 4 by dt इन टर्म्स ऑफ अल्फा। इसे लिखना है तो लिखो, मैं आ रहा हूं बस। हाँ, चलो आगे निकलता हूं। किसके टर्म में चाहिए? Alpha. इसके टर्म में चाहिए 0 से 1 sin t by 1 plus t dt। तो 4 पाई माइनस 2 से लेके 4 पाई sin t by 2 by 4 पाई प्लस t माइनस t dt। कोई सब्स्टिट्यूशन आ रहा है? एक बार येलो देखो और एक बार ब्लू देखो, और दिमाग में जो भी आ रहा है, सही गलत कुछ बोलोगे तो अच्छा लगेगा। हो सकता है गलत हो सकता है सही हो, उसके बारे में क्यों चिंता करते हो? जब बोलोगे तभी क्या करो, कुछ तो बढ़ने आगे तो बढ़ना होगा ना। जैसे ये अल्फा है, ये आई ले लेता हूं, आई को तो कुछ तो लिखना होगा, तो क्या लिखूं, क्या लग रहा है? मतलब इजिएस्ट वे से शुरू कर देना। सबसे इजिएस्ट वे क्या है? Kings. किंग्स लगाओगे तो ध्यान से देखो, तुम्हें किंग्स जब लगाओगे तो 4 पाई माइनस 2 कुछ हो रहा है क्या? जरा देखते हैं किंग्स से, कभी मैंने अभी तक लगाया नहीं है इसमें। 4 पाई माइनस 2 से 4 पाई, सम ऑफ द इनका सम कितना हो रहा है? 8 pi minus 2. फायदा नहीं होगा। 8 पाई माइनस 2 से साइन जब तुम लगाओगे तो ये तो कुछ भी नहीं आएगा, है समझ में? Yes, sir. 8 पाई माइनस 2 माइनस टी बाय 2 लगाओगे तो यू आर गेटिंग मच मोर डिफिकल्ट थिंग। टी बाय 2 के बदले 1 माइनस टी बाय 2। ठीक है, मुझे अच्छा लगा किसी ने कुछ बोला, मतलब जाना होगा ना। अगर घर में सम सॉल्व करोगे तो सोचोगे ना ऐसे ही, सेकंड और क्या सोच सकते हो? जो भी आ रहा है दिमाग में किसी का कि सर सम को मिटा दीजिए, एक मूवी देखते हैं नेटफ्लिक्स में, तो अगर वो लग रहा है तो वो बोलोगे तो वो भी शुरू किया जा सकता है या नहीं? यहाँ पे नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स तो है यहाँ पे। हाँ, तो अगर ये बोलोगे तो यही शुरू कर देते हैं। कुछ तो बोलोगे। चलो ठीक है, अब हिंट दे रहा हूं, तब नहीं बोलोगे। इसके बारे में मत सोचो।
यहां पे कुछ सोचो, अब तो बोलो क्या सोच सकते हो। ये तो कोई बोलेगा, मुझे सुनने में नहीं आया, बस क्या बोल रहे हो? साइन टी को 2 sin t/2 cos t/2। साइन टी को 2 साइन, नहीं मैं, अच्छा वो मगर फिर तू कॉस लेके आ रहा है, ठीक है। मेरा कहना है कि मेरे ख्याल में ये सब चीजें मैं क्यों इतना प्रेशराइज कर रहा हूं, जान रहे हो, कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हम लोगों ने ऐसा कुछ सम्स किया हुआ है, जैसे मैं कह रहा हूं क्या 0 से π/2 था sin x dx था, 0 से π/2 था sin 0 से sin twice x dx था, ये x था, ये twice x था, मैंने twice x को t ले लिया था। मैं जानता हूं इसमें बहुत कुछ है सर, ये 0 है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, शुरुआत तो कहीं से करना होगा ना। तो सबसे बेस्ट है ये sin t और ये sin t/2 है, तो इसलिए जो शुरुआत कर सकते हैं हम यहां से कर सकते हैं कि t/2 को z ले लेते हैं या x ले लेते हैं, तो t twice x हो जाएगा। तो इससे क्या फायदा हुआ, इससे ये फायदा हुआ कि लिमिट क्या चेंज हुआ। तुम एक ही बार में सब कुछ तो नहीं सोच सकते हो, एक ही बार में सब कैसे सोचोगे। 4π - 2 x/2 है t, तो ये हो जाएगा 2π - 1, 4π के बदले 2π, sin t/2 के बदले sin x, 4π + 2 - t के बदले twice x, dt के बदले 2 times of dx। तो क्या आया था y का वैल्यू 2π - 1 से लेके 2π, क्या आया sin x, नीचे क्या आया 4π + 1 - x into dx। तुम लोगों में से किसी के दिमाग में आया भी होगा, मगर वो फेलियर से इतना ज्यादा डरता है, मतलब मैंने कहा ना कि फेलियर फियरिंग से ज्यादा अच्छा है कि तुम सक्सेसफुल सीकिंग हो। सक्सेसफुल सीकिंग का मतलब ये नहीं है कि तुम हर समय सक्सेस पाओगे, मगर मैं गलत हो जाऊंगा, इस चीज से इतना ज्यादा डर लगता है कि बोलते नहीं हो। मुझे ऐसा फील होगा किसी ना किसी के तो दिमाग में आया होगा मेरे ख्याल में, और अगर नहीं आया होगा तो फिर मेरे ख्यालों में अभी तक मैंने जिस दिन मैंने ये वाला सम कराया था कि i = 0 से π/2 ln of sin x dx, ऑफलाइन क्लास में मेरे ब्लैक बोर्ड का उसने तीनों ये ले लिया था। मैंने कहा था कि इस सम को A to Z याद रखो, इसमें बहुत ट्रिक्स छुपे हुए हैं। अब और क्या कर सकता हूं, दोबारा अब देखो, क्या कोई कुछ बोलेगा। इस पीले वाले को देखो जो अल्फा है, और इसको देखो, क्या कुछ और कर सकता हूं, कुछ और सब्स्टिट्यूशन। x को t बना देंगे। x को तो t बना लूंगा, वो तो ठीक है, वो तो x t डमी हो जाएगा। मुझे सब्स्टिट्यूशन बोलो, अल्फा को देखो और i को देखो। तुम्हारा कंसंट्रेशन केवल यहां पे और यहां पे होना पड़ेगा। न्यूमरेटर का यू हैव टेकन द केयर, आई थिंक सो। कोई मुझे बोलेगा कि मैं क्या सब्स्टिट्यूशन ले सकता हूं, मैं रुकने के लिए तैयार हूं। अरे सर, सीखने x के लिए को- आए हो ना। सर x को twice π + x। नहीं वो क्यों, तुम डायरेक्टली बोलो ना, जैसे मैंने t/2 को x बोला, मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा डायरेक्टली बोलना उस चीज को। सर 2π - x को t। हाँ वही, हाँ 2π, हाँ बोल 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 2π - x, हाँ = बोलो, ये यही बोल रहे हो। यस सर। sin x बाय, क्यों, क्योंकि मैंने यहां पे देखा 1 + क्या लिख सकता हूं 2π - x dx। तो अब क्या, इतना तो मुझे कोई बोलेगा कि यहां पे और यहां पे क्या अंतर है। अंतर क्या है यार, 2π - x और t। अंतर भी नहीं बोल पाओगे, या मोटिवेशन खत्म हो चुकी, नहीं डेफिनेट मुझसे नहीं होगा। ये दोनों में अंतर क्या है कि सर एक हंस रहा है एक रो रहा है, तो ये दोनों में अंतर कहाँ है। इस दोनों में अंतर मुझे मालूम 2π है, में। हाँ 2π। अंतर ये है कि जो यहाँ पे t है और यहाँ पे क्या है, 2π - x। अंतर डिफरेंस जानना होगा ना कि वो 2π - x है, तो 2π - x को t लोगे,
तो अगर 2 पाई माइनस एक्स को टी लोगे तो ये कैसा चेंज हो जाएगा फिर यहाँ पे 2 पाई माइनस 1 क्या हो जाएगा, क्योंकि अब टी के टर्म में लेके आ रहे हो। 2 पाई माइनस 1 हो जाएगा तुम्हारे पास एक्स के बदले 1, 2 पाई के बदले क्या हो जाएगा 0, एक्स के बदले क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस टी डिवाइडेड बाय क्या 1 प्लस टी, और dx क्या हो जाएगा माइनस dt। तो ये माइनस क्या करेगा, i को चेंज कर देगा कैसे 0 से 1 0 से 1 क्या साइन 2 पाई माइनस टी डिवाइडेड बाय क्या 1 प्लस टी। साइन 2 पाई माइनस टी क्या था, कोई ये तो बोल। साइन टी या माइनस साइन टी, माइनस साइन टी बाय 1 प्लस टी, तो इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस अल्फा। तो i इज इक्वल टू माइनस अल्फा। मेरे पास ऐसे मिनिमम 50 सम है, रात के 12 बजे तक कर पाऊंगा मगर नहीं करूंगा, क्योंकि तुम जब तक खुद नहीं सोचोगे नहीं सीखोगे। मिनिमम 50 सम है मेरे पास ये रखा हुआ, एक इंटीग्रेशन को दूसरे इंटीग्रेशन के ऊपर लेके जाना है। लोअर एंड में बोल रहा हूं 50 सम। मगर जब तक खुद नहीं करोगे तब तक नहीं सीखोगे ये चीज, क्योंकि यहां पे ऐसा एक भी स्टेप नहीं है जो थ्योरी तुम नहीं जानते हो। अब ये करना तुम्हारे ऊपर है, वो मैं तुम्हें बोल रहा हूं, ठीक है। वो तुम्हारे प्रियोरिटी के ऊपर है, वो तुम्हारे प्रैक्टिस के ऊपर है, वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम अननेसेसरी चीज में कितना कम टाइम बर्बाद करते हो। ये माना जाता है कि जो मैं टीबीएस देता हूं या असाइनमेंट सी देता हूं, इंस्पायर बोर्ड लेवल का, कुछ ना कुछ तुम लोग घर में बैठ के कर रहे हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो। वो एक एक्सपेक्टेशन है और तुम्हें मानना होगा मेरा बात कि हाँ, जब मैं बोलता हूं कि हाँ ये सम अच्छा सम है, इसे याद रखना A to Z, क्योंकि उसमें बहुत कुछ है, तो तुम्हें मानना होगा क्योंकि कि हाँ उसमें बहुत कुछ था, उसे याद रखना चाहिए था। आसान नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं आसान है। आगे चलो, क्या लिख रहे हो? यस सर। चलो m/n का वैल्यू निकालना है। सम को लिखना है तो लिख लो, 20 सेकंड है, टाइमर देता हूं। सही गलत नहीं, मैं फिर से कह रहा हूं, फेलियर से मत घबराओ। अगर फेलियर और सम सॉल्व करने घबरा जाओगे, ठीक है, और एक समय 1 घंटा भी मत दो, घर में बैठ के कर रहे हो घिस रहे हो, जरूरत नहीं है। एक समय मैक्सिमम 20 से 25 मिनट, नहीं होता है नेक्स्ट सम में जाओ। किसको रिड्यूस करना पसंद करोगे, m को या n को? थ्योरी नहीं है जो मैं तुम्हें समझाऊं। तुम लोगों में से कोई मुझे बोलेगा सर m को रिड्यूस करो तो कैसे करोगे, n को रिड्यूस करो तो क्या करोगे, मुझे दोनों आंसर दो। किसको, which one to reduce and how, which one to reduce, ये तुम्हारे ऊपर है, as you wish, and how you will reduce। ये स्टार्टिंग स्टेप क्या होगा, सही गलत जो भी है।
बोल सकते हो। तो tan इनवर्स x को थीटा। 2 मिनट को कोई जस्ट वेट अ मिनट। हाँ हाँ किंग्स वो सुदर्शन कुछ बोल रहा था। हाँ चल, एम में किंग्स और एक ने बोला tan इनवर्स में थीटा। एम में अगर किंग्स लगाने का सोचोगे तो ये π/2 माइनस एक्स हो जाएगा और ये cos x dx हो जाएगा। मतलब जब तुम ऐड करोगे तो डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है सुदर्शन। नहीं, जब हम ये प्रूफ कर रहे थे एफ इनवर्स एक्स में, तब मैंने कहा था एक बड़ा सुंदर सा लॉजिक है कि इनवर्स को खत्म करने का कोशिश करो। तो ये लॉजिक रियली काम आता है, ये रियली काम आता है कि इनवर्स को खत्म करने का कोशिश करो। जो ठीक है, सो हमने बोला कि tan इनवर्स एक्स को थीटा ले लेता हूं, तो एक्स का वैल्यू क्या मिला tan थीटा। तो n का वैल्यू क्या आया 0 के लिए tan इनवर्स 0 0 tan इनवर्स 1 π/4। अभी घबराओ मत सर, ये π/2 है ये π/4 है, इसलिए मत घबराओ। अभी tan इनवर्स x के बदले x आ गया, थीटा आ गया, थीटा मतलब x है। dx के बदले sec स्क्वायर थीटा d थीटा आ गया, डिवाइडेड बाय x के बदले tan थीटा आ गया। तुम जान रहे हो तुम्हें किसके टर्म में चाहिए, समझ में आ रहा है। मतलब तुम्हें ये तो थीटा और x तो बात बराबर है, मतलब तुम्हें ये तो x मिल गया। देखो अब तुम्हारा काम है कि तुम ये वाला कैसे निकालोगे। ये sin x कहां से निकाल सकते हो यहां से, तो क्या करूं, साइन कॉस में चेंज। साइन कॉस में चेंज। अगर साइन कॉस में चेंज करूं तो थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा मेरे लिए हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। सर आप इतना क्यों पूछ रहे हो? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूं कि देखो यहाँ पे थ्योरी मैंने करवा दिया है, ये कोई थ्योरी नहीं है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मगर मुझे साइन एक्स चाहिए, क्या करूं? कोई मुझे बोलेगा, मुझे लग रहा है कोई ना कोई तो बोलेगा ही। साइन 2 थीटा। sin 2 थीटा। साइन 2 थीटा, तो n का वैल्यू 2 को ऊपर ले आता हूं, 0 से π/4 थीटा डी थीटा और नीचे साइन 2 थीटा। m का वैल्यू यहीं पे लिख लेता हूं, 0 से π/2 था x बाय साइन एक्स dx। क्या सब्स्टिट्यूशन? थीटा y थीटा इक्वल टू x। क्या करूं? नहीं n में नहीं है, इसमें बोलो n में बोलो, m में नहीं। ये बस देखने के लिए है। इसमें बोलो, n में बोलो, वरना कंफ्यूज हो रहा है। कोई n का बोल रहा है, कोई m का बोल रहा है। n में बोलो, क्या करूंगा? 2 थीटा को t। 2 थीटा को t या x जो भी लेना है। तो n का वैल्यू क्या होगा? ये क्यों लिया? क्योंकि ट्वाइस थीटा को मुझे x बनाना है। तो ये क्या हो गया 2 इंटू क्या 0 से ट्वाइस थीटा मतलब π/2, ट्वाइस थीटा तो ये t/2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय साइन टी, और डी थीटा क्या हो जाएगा dt/2 हो जाएगा। 2 का 2 को कैंसिल कर दो, क्या आया ये 1/2। क्या ये m है? t इज डमी, हाँ या ना? यस सर। यस सर। इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ m। तो m/n निकालना है, तुम्हारा काम है यार, वो मेरा थोड़ा ना काम है। लिखना है तो लिख लो। खुद करना होगा। सर 5 सम आपने क्या 45 सम यूट्यूब में देख लेंगे, हो गया। उससे अच्छा है नेटफ्लिक्स ही देखो। 5 सम मैंने क्या 15 सम खुद करो, 30 सम का डाउट पूछो, चलेगा? चलेगा, सीरियसली चलेगा। लिखना है तो लिख लो, मैं आ रहा हूं। हाँ
आगे चलूं? Yes, sir. इवेल्युएट 0 से पाई बाय 2 cos x to root 2 minus 1 dx divided by 0 से पाई बाय 2 cos x root 2 plus 1 dx. आगे निकलूं? Yes, sir. चलो, फिर से गलत हो सकता है, घबराओ मत। न्यूमरेटर ये लास्ट है, रिमेनिंग 45 सम्स जो हैं वो तुम्हें कभी जीएमपी में, कुछ सम्स तो एलिवेट में भी होंगे मेरे ख्याल में, 10-15 तो एलिवेट में ही मिल जाएंगे, इंस्पायर में 10-15 मिल जाएंगे और बाकी सब जीएमपी में मिल जाएंगे। कुछ सम्स टीबीएस में तो ज्यादा नहीं दूंगा, 3 यहाँ पे दिया तो 3-4 टीबीएस में ही दूंगा। एन इज इक्वल टू इतना है, एम इज इक्वल टू इतना है। किसको रिड्यूस करना पसंद करोगे और कैसे रिड्यूस करना पसंद करोगे? घबराओ मत, गलती होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो बोलना है बोलो। ठीक है, एकदम नहीं आ रहा है समझ में, ठीक है। Sir, UV. किसमें यू, किसमें वी? Cos x. कौन सा यू, कौन सा वी? V1, V को 1. अच्छा, अब इस चीज को देखो, क्योंकि ये कंफ्यूजन आज 2 बार हुआ, एक बार प्रासुजा ने भी बोला, एक बार तुमने भी बोला, तो इसलिए ध्यान से चीजों को देखोगे। मैं अगर इसको u ले लेता हूं और इसको v ले लेता हूं, तो क्या इसके इंटीग्रेशन मुझे एक x मिलेगा या नहीं? Yes, sir. वो x को कैसे हटाओगे? क्योंकि तुम्हें तो x नहीं चाहिए, आया समझ में? Yes, sir. वो चीज कब होता है जानते हो? वो जब log x होता है, जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर कोई पॉलिनोमियल होता है, जब x3 क्यूब माइनस 1, तब चलता है। क्यों? क्योंकि तब वो x एक्स्ट्रा नहीं होता है, वो x इसके साथ मिल जाता है। तो ठीक है, तो uv नहीं लगेगा। ठीक है, ये देखो, अब किसी ने uv बोला तो मैंने बताया भी, हाँ देखो कब नहीं लगता है। हाँ, तो अब और भी कुछ कभी ठीक है, इतना मैं बोल सकता हूँ कि तूने ये सही वो पकड़ा कि uv लगाना है, मगर u और v और भी क्या कर सकता है? मतलब तुझे और एक फंक्शन चाहिए क्या? वो फंक्शन यहीं से पावर्स को ब्रेक करना। पावर्स को ब्रेक करना। m को ब्रेक करूं या n को ब्रेक करूं? M को। m फॉर मुंबई, n फॉर नागपुर, कौन सा? मुंबई या नागपुर? मुंबई। मुंबई। मुंबई को ब्रेक करता हूं 0 से पाई बाय 2 cos x रूट 2 cos x dx। ठीक है, क्यों m को ब्रेक करना है? क्योंकि नागपुर में क्या प्रॉब्लम है? नागपुर में ये प्रॉब्लम है कि 1 बाय cos x डिनोमिनेटर में आ जाए। v का देयर इज नो गुड कैंडिडेट, देयर इज नो गुड कैंडिडेट फॉर v, मगर यहां पे v का एक अच्छा कैंडिडेट है, वो cos x है, और ये u बन गया। चलो शुरू करते हैं। हाँ, m का वैल्यू, u को छोड़ो, cos x रूट 2, v का इंटीग्रेशन sin x कहां से कहां तक? 0 से पाई बाय 2 माइनस 0 से पाई बाय 2 रूट 2 cos x टू दी पावर रूट 2 माइनस 1 cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, v के लिए sin x dx। क्या फायदा हुआ? पाई बाय 2 में cos x 0 है, 0 में sin 0 है, तो मतलब फर्स्ट वाला तो वेनिश हो गया, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि मुझे 2 माइनस दिख रहा है, रूट 2 बाहर आ गया, 0 से पाई बाय 2 हो गया, cos x का पावर रूट 2 माइनस 1 हो गया, साथ में sin स्क्वायर x दिखा। क्या करूं? बोलते जाओ, क्या करूं? sin स्क्वायर x दिखा, क्या करूं? कॉस में कन्वर्ट। कॉस में कन्वर्ट। कॉस में कन्वर्ट करके क्या फायदा होगा कि दोबारा मैं क्या करूं? सेपरेट कर दूं। सेपरेट कर दूं तो क्या मिला m का वैल्यू?
√2 टाइम्स ऑफ 0 से लेके π/2 क्या cos x टू द पावर कितना √2 -1 dx माइनस √2 0 से लेके π/2 cos x टू द पावर क्या सम तुम लोगों को लिखने का मैंने टाइम दिया था क्या? ये क्या है m या n? सम लिखने का टाइम दिया था तो m इज इक्वल टू क्या आया √2 टाइम्स ऑफ ये m है n n माइनस √2 टाइम्स ऑफ m m तो मुझे m/n m/ जो भी चाहिए मुझे चाहिए ये n है ये m है n/m चाहिए न्यूमरेटर बाहर तो n/m जो होगा वो मेरे पास हो जाएगा -√2/1 -√2 मतलब √2 बाय क्या √2 - 1 खेला खत्म आगे चलना है तो चलो फिर आगे चलता हूं सुनाई दे रहा है yes sir लिख लिया हाँ सर दिखाई दिया था लिखने के लिए हाँ सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अब आगे चलूं सर सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा अब नो सर आप बोलो अब दिख रहा है यस हाँ सर। सर yes sir लिख लिया ये और नहीं भी लिखा है तो Yes, sir. इस स्पेस छोड़ दो हाँ चलो रिडक्शन फार्मूला
2 मिनट रुको, हाँ मैं हाँ 2 मिनट के लिए रुको, हाँ रुक जाओ। लाइन में हो? हाँ सर। ठीक है, Yes, sir. रिमेनिंग क्लास में नेक्स्ट क्लास में लूंगा। हाँ कुछ एक वो मैंने जो कहा था वो कल एक्सपोज जो हुआ हूँ कोविड का, उसका हाँ पॉजिटिव रिजल्ट आया जो मेरे यहाँ पे था। हाँ तो जरा क्या बोलते हैं, तो इस वीक तो अब क्लास होने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, मैं चेक करूंगा अपना, उसके बाद बताऊंगा। हाँ जरा मैं, ठीक है, थोड़ा मेंटल अनस्टेबल हो चुका हूँ। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।